जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई अनुदेशक नई भर्ती 2024 आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूं। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री सीआईटीएस के सभी कैंडिडेट यहां पर इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं, किस मंडल में कितनी पोस्ट यहाँ पर आई हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको कैसे आवेदन करना है, सैलरी की बात करें तो 23,600 रुपये प्रति माह यहाँ पर आपको मिलने वाला है। फटाफट से आवेदन कर देना है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर अपनी योग्यता जो है कंप्लीट कर चुके हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करूँगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहली पोस्ट की बात करेंगे जिसमें आपका मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस है, जिसमें आपकी 4 पोस्ट यहाँ पर जो है निकाली गई हैं। देखिए, अलग अलग मंडल के हिसाब से अलग अलग पोस्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसकी आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 26/12/2024 रखी गई है। यहाँ पे आप सभी को मैं क्लियर कर दूँ, डिप्लोमा हो, आपका डिग्री हो और आईटीआई हो, सभी कैंडिडेट जो है इस ट्रेड से, यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, डिप्लोमा वाला आप सभी जानते हैं, बीटेक डिप्लोमा ये सभी डाल सकते हैं। आईटीआई में आपने मैकेनिक कंज्यूमर से किया है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, 23,600 रुपये प्रति माह यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 21 से 45 साल यहाँ पर आपकी एज रखी गई है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। इस यहाँ पर आप सभी देख पा रहे, लेकिन कौन कौन से जनपद के लिए निकाली गई है, तो आपका मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, 3 जनपद के लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे, मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे कौन कौन सी आईटीआई के लिए निकाली गई है। तो आप सभी यहाँ पर अमरोहा में आपकी 2 आईटीआई पड़ती हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर रामपुर की आईटीआई के लिए निकाली गई है और एक मुरादाबाद आईटीआई के लिए। टोटल यहाँ पर मैकेनिक कंज्यूमर की 4 पोस्ट हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड पोस्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स। सेकंड पोस्ट यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। देखिए, अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा। लगभग सभी को मैं बता चुका हूँ कि आपका डिग्री है तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, और यदि आपके पास आईटीआई है तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका मांगा गया है। सीआईटीएस यहाँ पर आपको दिया गया है, कुछ ट्रेडों में यहाँ पर सीआईटीएस नहीं मांगा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कॉस्मो की बात करें, हेयर स्किन केयर की बात कर लें, या फिर आपका बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की बात कर लें, टोटल 4 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। कौन से जनपद के लिए निकाले गए हैं? आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पे स्केल सेम है, आपका एज भी आपकी सेम रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर क्लियर कर दूं मैं, आपका जनपद की बात करेंगे तो मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जनपद के लिए आपका ये निकाली गई है, जैसा कि आप सब यहाँ पर नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे। क्लियरली देख लीजिए कौन कौन सी आईटीआई के लिए निकाली गई है। एक तो आप देख पा रहे होंगे रामपुर में जो आईटीआई पड़ती है, एक आपके अमरोहा के लिए निकाली गई है, एक आपकी मुरादाबाद के लिए निकाली गई है, और एक और यहाँ पर अमरोहा के लिए निकाली गई है। तो अलग अलग जनपद के हिसाब से यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाली है। कॉस्मो से आपने यदि किया है, कॉस्मो से हो किया है, बेसिक कॉस्मो से, हेयर स्किन से केयर से किया है, और आपका यहाँ पर देख पा रहे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका सीआईटीएस यहाँ पर या फिर आरपीएल सीआईटीएस आपके पास है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है, आप सभी को ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट आपका आरएसी की है, जिसमें आपकी 3 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, जिसकी लास्ट डेट, सबसे मेन आपको क्या ध्यान है, लास्ट डेट ध्यान रखनी है, और अपना जो है कौन कौन से जनपद यहाँ पर कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है आरएसी वाले की। आप सभी देख पा रहे होंगे 3 पोस्ट हैं, वही आपका डिप्लोमा बीटेक और आपका आईटीआई मांगा यहाँ पर गया है। सैलरी 23,600 रुपये है, वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन आपको जनपद देखना है, जनपद कौन कौन से जनपद के लिए निकाली गई है। तो झांसी जालौन के लिए ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरीके से आपको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस, यदि आपने आरएसी ट्रेड से आईटीआई किया है या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो आप जो है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग जनपद के हिसाब से आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग मंडल की वैकेंसी है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक और वैकेंसी यहाँ पर आपका है, जो कि प्लम्बर की है, जिसमें 4 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसकी आवेदन की तिथि लास्ट डेट 28 रखी गई है। वही आपका ग्रेजुएशन हो या आपका डिप्लोमा हो, यहाँ पर आईटीआई हो, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं। सिविल वाले डिप्लोमा में जो सिविल से आपने किया है तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं। बीटेक वाले सभी, मैकेनिकल वाले भी डाल सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वही 23,600 रुपये यहाँ पर रखा गया। कौन से जनपद हैं? तो झांसी, ललितपुर, जालौन, 3 जनपद के लिए यहाँ पर आपकी ये 4 पोस्ट जो है निकाली गई हैं। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करेंगे, जहाँ पर इसकी लास्ट डेट भी आप सभी को क्लियर दिख पा रही होगी, 28/12/2024 यहाँ पर रखी गई है। 2 पोस्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए निकाली गई हैं। अब कौन कौन से जनपद के लिए ग्रेजुएशन वाले और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट इसके लिए डाल सकते हैं। आईटीआई में भी यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, ITI में टीचिंग के लिए ये वैकेंसी निकाली है। 23,600 रुपये इसका जो है आपको स्केल यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे ललितपुर जालौन के लिए ये आपका दोनों वैकेंसी निकाली गई हैं, एक ललितपुर और एक जालौन के लिए। क्लियर? बाकी आप सभी क्लियरली देख लीजिएगा, TOT का यहाँ पर मांगा गया है, TOT आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे 28 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी है। ड्राफ्टमैन सिविल का 2 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। डिप्लोमा ITI कैंडिडेट, डिग्री वाले कैंडिडेट सभी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 23,600 रुपये वही आपका रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे जालौन यहाँ पर जनपद के लिए आपकी ये पोस्ट निकाली गई है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा स्पीड के साथ बताया जा रहा है। अच्छे से अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है चेक कर लीजिएगा। मेरा जो उद्देश्य है आप तक सारी जो है जानकारी उचित समय पर आपको पहुंचाना है। 28/12/2024 इसका लास्ट डेट रखा गया है, जिसमें आपका आप देख पा रहे होंगे बेसिक कॉस्मेटोलॉजी हेयर एंड केयर स्किन। आप देख पा रहे होंगे ये जो वैकेंसी है अभी मैंने पीछे बताई थी, लेकिन वो 4 पोस्ट अलग जनपद के लिए थी, दूसरे मंडल की थी, और ये जो 4 पोस्ट हैं वो अदर मंडल के लिए है। तो इसका लास्ट डेट आप देख पा रहे होंगे 28/12/24 रखा गया है। डिप्लोमा ITI सभी कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकते हैं, डिग्री वाले भी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सैलरी वही रखी गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वो मुरादाबाद के लिए थी, मुरादाबाद अमरोहा के लिए थी वो वैकेंसी, और ये आपका झांसी ललितपुर जालौन के लिए है। तो मंडल के हिसाब से अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जिस भी जनपद से आते हैं, जिस भी मंडल से आते हैं, यदि आपके पास में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट ज़्यादातर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर देखिए क्लियर कर देता हूँ। लास्ट डेट इसका 24/12/24 रखा गया है 2024। 4 पोस्ट यहाँ पर ड्रेस फैशन डिजाइनिंग की यहाँ पर निकाली गई हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। क्वालिफिकेशन वही आपका डिप्लोमा ITI डिग्री वाले डाल सकते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे वही आपका वेतन रखा गया है। देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर 18,700 रुपये यहाँ पर दे रखा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ ये आपका PF कटने के बाद का वेतन आपको यहाँ पर शो कर रहा है। वैसे 23,600 रुपये आपको यहाँ पर आपको मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे ये कौन कौन से जनपद के लिए निकाली गई हैं। तो ये 4 पोस्ट जो आपका फैशन डिजाइनिंग की हमीरपुर, महोबा, बांदा के लिए निकाली गई हैं। तो अभी जो है आप इसका आवेदन कर सकते हैं, 24 तारीख इसका लास्ट डेट है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आपको यहाँ पर देख पा रहे जिसमें आपका कोपा के लिए 4 पोस्ट निकाली हैं, जिसकी आवेदन की तिथि 24/12/2024 यहाँ पर रखी गई है। सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर से अपना डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है आपका, या फिर आपका ITI है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी आपका वही सैलरी रखा गया है जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अनुभव की बात करें तो यहाँ पर कुछ कंडीशन में अनुभव कम भी दिया है, यानी कि कुछ ट्रेड के लिए यहाँ पर अनुभव आप जो है कम के हिसाब से भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हमीरपुर, महोबा के लिए जनपद के लिए ये पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट ड्रेस मेकिंग की बात करें तो ड्रेस मेकिंग की एक पोस्ट है आपकी, जो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 24/12/2024 का लास्ट डेट है। वही ड्रेस मेकिंग में आप सभी देख पा रहे होंगे ITI हो आपका, ज़्यादातर ITI डिग्री कैंडिडेट यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका मांगा गया है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी आप सभी को क्लियरली दिख रहा होगा। नेक्स्ट वही आपके क्वालिफिकेशन है, वही आपके एजुकेशन रखी गई है, लेकिन हमीरपुर जनपद के लिए ये पोस्ट आपकी निकाली गई है। क्लियर? तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। देखिए बहुत सारे छात्र छात्राएं परेशान रहते हैं कि सर ये जो आप वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे संविदा की जो उत्तर प्रदेश की निकाली जा रही हैं, इसमें कुछ मतलब आपने देखा होगा 24/12/2024 इसका लास्ट डेट है। एक बार क्लियर कर देता हूँ। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की पोस्ट ये निकाली गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2 पोस्ट हैं। 24 तारीख इसका लास्ट डेट रखा गया है, और ITI डिप्लोमा कैंडिडेट सभी यहाँ पर डाल सकते हैं। ITI है आपके पास, CTI आपने किया है तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। वही आपका सैलरी रखा गया है, लगभग सैलरी सभी का सेम है, लेकिन यहाँ पर जनपद जो है आपका अलग अलग है मंडल के हिसाब से। हमीरपुर चित्रकूट के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए एक पोस्ट निकाली गई है, जैसा कि आप देख पा रहे ये अदर मंडल के लिए निकाली गई है। अब से इससे पहले 2 वैकेंसी निकाली गई थी। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए ये कौन से मंडल है, इसका भी 24 तारीख यहाँ पर लास्ट डेट दिया गया है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे यहाँ पर TOT होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पर आपका जो जनपद है महोबा जनपद के लिए ये पोस्ट आपकी निकाली गई है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी आप सिविल की बात करें तो सिविल ड्राफ्टमैन जो है उसकी 2 पोस्ट निकाली गई हैं। 24/12 लास्ट डेट रखा गया है, और यहाँ पर आप डिप्लोमा ITI हो, डिग्री हो, ये सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है चेक कर लीजिएगा जनपद कौन कौन से जनपद है यहाँ पर जो है। तो हमीरपुर, महोबा जनपद के लिए ये निकाली गई है।
अभी मैंने देख लिया, आपको बता दिया मैंने, मुरादाबाद के लिए भी बता दिया, अमरोहा के लिए भी, हमीरपुर भी होगा, झांसी भी हो गया, ये सभी मंडल आपको मतलब मंडल के हिसाब से जो है जनपद आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे क्लियर। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बेल्डर की। तो बेल्डर में आपका देखिए मेरठ मंडल की पहले निकाली जा चुकी हैं, तो उसमें तो आएगी नहीं। अब झांसी मंडल की वैकेंसी निकली हुई है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बेल्डर की बात करें तो 3 पोस्ट यहाँ पर आपका जो है निकाली गई है। मतलब कि आप देख पा रहे होंगे बेल्डर में 3 पोस्ट यहाँ पर है, और ये इस तरीके से आप जो है अलग अलग जनपद के लिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। डिप्लोमा ITI सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और वही आपका स्केल यहाँ पर रखा गया है। लेकिन हमीरपुर, महोबा, बांधवा और चित्रकूट के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात करें तो 24/12 इसका लास्ट डेट रखा गया है। 1 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ये भी आपका कौन से जनपद के लिए निकाली गई है तो वो आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे हमीरपुर जनपद के लिए ये WCS की जो पोस्ट है वो निकाली गई है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी ट्रेड्स में आप सभी देख पा रहे होंगे। फिटर के लिए भी एक पोस्ट निकाली है जिसका 24 तारीख लास्ट डेट रखा है। डिप्लोमा ITI यदि आपने किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपका हमीरपुर जनपद के लिए निकाली गई है। उसके बाद IT लैब की 2 पोस्ट निकाली गई हैं जिसमें आपका 24 तारीख 12 इसका लास्ट डेट रखा गया है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी आप सभी का सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, और ये ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी वैकेंसी गेस्ट फैकल्टी की हो या फिर संविदा की हो या फिर गवर्नमेंट वैकेंसी ITI इंस्ट्रक्टर की, अनुदेशक की, जो भी भर्ती आती है आपको सारी जानकारी दी जाती है। अदर भी जानकारी के लिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है कमेंट करके बता सकते हैं। हमीरपुर बांदा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जो है घर ना बैठें और अच्छे से जो है अपना कैरियर की शुरुआत करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 1 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है RAC की, लेकिन ये इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा, और अप्लाई करने के बाद होता क्या है मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ। इसको आपको सेवा योजना पोर्टल पर जाके अप्लाई करना है। यदि आपने जॉब सीकर के नाम से एक रजिस्टर करना होता है, यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप जो है केवल अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाएंगे और अप्लाई कर देंगे। जिन्होंने नहीं कर रखा है पहले से तो अपना जो है न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिए उस पर जॉब सीकर सेवा योजना पोर्टल पर। तो वहाँ से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको जो है मेल के माध्यम से, जो मेल आपने उस पर डाल रखा है सेवा योजना पोर्टल पर, उसके माध्यम से आपको मेल आएगा, कॉल आएगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो आपको जो है इंटरव्यू होने के पश्चात आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन कुछ कंडीशन में अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारी जो टेंडर, जिन कंपनियों ने इसका टेंडर ले रखा है, बच्चों से पैसे की डिमांड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि आपके बीच में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक रईस बाप की औलाद होंगे। देखिए बुरा लग सकता है, वो क्या करते हैं कि जो बच्चे काबिल होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, यानी कि जिसके पास पैसे उपलब्ध नहीं है, जो अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग जाना चाहता है, उसका नंबर ना करके वो रिश्वत दे करके लग जाते हैं। तो ऐसा ना करिए। आपके पास पैसा है तो वो गरीबों में बांटिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं पैसे से। तो ये माध्यम नहीं है कि आपने मतलब आप उसके काबिल तक नहीं है पोस्ट का और आप पैसे दे करके उस पोस्ट पर जा रहे हैं। तो ये बच्चों का भविष्य भी, आने वाले बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। जैसा कि अभी नोटिस वायरल हुआ था कि कुछ गेस्ट फैकल्टी ऐसे लग जाते हैं जिनको रिलेशन में आते हैं और पैसे दे करके लग जाते हैं, पढ़ाना तक भी नहीं आता, यानी कि बच्चों का भविष्य, फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो काबिलियत आपके अंदर है उसके अकॉर्डिंग आप जो है आवेदन करके जाइए। और ये जो लेन देन का जो सिलसिला चल रहा है ना, तो ये जो है आप लोगों की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे रईस बाप की औलाद हैं जो पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं और जाकर के खुद बोलते हैं कंपनियों वालों को। मैं आप सभी को बता दूं, उनको प्रत्येक मंडल में जो ये भर्ती है वो करानी ही करानी है। यदि आप पैसे भी नहीं दोगे तब भी ये भर्ती कंप्लीट करानी है। लेकिन जब आप पहले से ही उन बच्चों का रास्ता काट रहे हो जो मतलब पढ़ लिख लिए हैं, उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो क्या वो NSTI इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते? तो इस चीज़ का मैं विशेष ध्यान रखें। आप दूसरों का भी ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखें। क्लियर, मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी आप सभी को डिसीजन आप सोच समझ करके लीजिएगा। बाकी आप सभी सारी डिटेल मैंने आप सभी को बता दी है। मुरादाबाद में भी आप देख पा रहे होंगे पेंटर की भी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि सर पैसे मांग रहे हैं, वो चल रहा है, इधर चल रहा है, नंबर ऐसे नहीं आ रहा है। तो देखिए होता क्या है, जनरली कुछ मैं आप सभी को बार बार बोल चुका हूँ, कुछ रईस बाप की औलाद है जिनके पास पैसे की जो है लिमिटेशन नहीं है, तो वही कैंडिडेट इस में जो है करते हैं। वरना तो आपके अंदर काबिलियत है तो आपका बिना पैसे के भी सिलेक्शन हो सकता है। बट होता क्या है कि एक दूसरे से बहस करना है
कि मेरा नंबर नहीं आ रहा है तो उसका नंबर नहीं आ रहा है इसलिए पैसे दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपके अंदर काबिलियत है तो आपका नंबर ज़रूर आएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। क्लियर? बाकी सारी डिटेल आप सभी को मिल चुकी है फ्रेंड्स। मेरा यही मानना है कि आप जो है अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल करिए, इंटरव्यू दे करके आइए। यदि आपके अंदर काबिलियत है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बाकी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोपा से भी एक वैकेंसी निकाली है जिसका 28 लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है। वही क्वालिफिकेशन है, 23,600 रुपये यहाँ पर पे स्केल रखा गया है। और उत्तर प्रदेश झांसी के लिए वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो सभी अच्छे से ध्यानपूर्वक सभी देख लीजिएगा। मशीनिस्ट के लिए भी एक पोस्ट है, आप सभी देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा मैं आपको वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ये भी झांसी मंडल के लिए निकाली गई है। उसके बाद आपका देख पा रहे होंगे मैकेनिक कंज्यूमर अप्लायंस में एक पोस्ट निकाली है जिसके लास्ट डेट 28/12 है। और ये भी आपका जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे झांसी मंडल के लिए निकाली गई है, यानी झांसी जो जनपद है उसके लिए निकाली गई है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक रेडियोलॉजी टेक्नीशियन करके है, उसमें एक पोस्ट निकाली गई है जिसमें आप सभी ITI डिप्लोमा वाले ने कैंडिडेट डाल सकते हैं। वही मुरादाबाद जनपद के लिए निकाली गई है। टर्नर में भी एक पोस्ट आपका दिख रही होगी, आप सभी देख पाएंगे। टर्नर की भी एक पोस्ट निकाली है जिसमें आपका जनपद की बात करें तो जनपद महोबा जनपद के लिए निकाली गई है। क्लियर? तो ये सारी पोस्ट आप सभी ने देख ली है। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। हर एक वैकेंसी की जानकारी आपको मिल जाती है। बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन सभी कर लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। सेवा योजना पोर्टल का लिंक आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी जो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।